हेलो हेलो नमस्ते। फिर से आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो लेके रोबोटिक अफर्मिंग के बारे में, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको गाइड करने, आपको सपोर्ट करने। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रोबोटिक अफर्मिंग कवर करी थी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। जैसा कि मैं सोचती हूँ रोबोटिक अफर्मिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक बिगनर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं एक बिगनर के पास उसको लेके, इसीलिए मैं इसको वेरियस पार्ट्स में लेके आ रही हूँ ताकि एक बिगनर के समझने के लेवल के हिसाब से उन्हें आसानी से बातें समझ आएँ। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। पर मैं इसको जितना बेसिक हो सकेगा इस पार्ट 2 को भी बेसिक रखने की कोशिश करूँगी, इजी रखने की कोशिश करूँगी ताकि समझना आसान हो। तो स्टार्ट करते हैं रोबोटिक एफर्मेशंस। अगेन रोबोटिक अफर्मिंग, जैसे हमने पहले बात करा था, एक माइंडलेस अफर्मिंग होती है, एक रोबोट की तरह अफर्म करना होता है। इसमें कोई फीलिंग, किसी इमोशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बस एक माइंडलेस अफर्मिंग की जा सकती है। आप अपनी कोई भी एफर्मेशन जो आप रिपीट कर रहे हैं वो बार बार रिपीट करें बिना किसी थॉट पे फोकस करें। अगेन रिपीटिशन बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उसको उसके अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना होता है। और सबकॉन्शियस अगर आप गूगल भी करेंगे, सबकॉन्शियस तक चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक ही बहुत इजी रास्ता है। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो उस पे भी यही आएगा कि अगर आपको अपना सबकॉन्शियस को रीवायर करना है या उसको कोई न्यू इंस्ट्रक्शंस भेजनी है तो एक रेपिटेशन एकमात्र तरीका है। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जी रहे हैं, अगर हम 50 साल के हैं तो हमने 50 साल से सेम थॉट्स सोचे हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जिसकी वजह से ऑटो पायलट पे हम वही लाइफ जी रहे हैं जो हमारे थॉट्स हैं। ऐसे ही अगर हम रिपीट करते रहेंगे वो थॉट्स जो हमें जो लाइफ में चाहिए, तो वो भी सबकॉन्शियस को मैनिफेस्ट करने ही होंगे, क्योंकि रिपीटिशन उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात, सबकॉन्शियस के पास हमारे आइज़ नहीं है, सबकॉन्शियस देख नहीं सकता। सबकॉन्शियस जो भी उसको बताया जाता है, बार बार उसको जो इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है वो वही सुनता है और वही वो हमें मैनिफेस्ट करके दे देता है। इट्स लाइक अ बिग 3D प्रिंटर। आप जो उसमें कमांड डालेंगे बार बार सोच के, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। उसका इतना ही काम है, उसका सोचना, लॉजिक माइंड लगाना वो कॉन्शियस का काम है, कॉन्शियस माइंड का काम है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट सब कॉन्शियस का काम यही है कि जो आप उसे रिपीट पैटर्न में, एक थिंकिंग पैटर्न में बोलते जा रहे हैं हर रोज़, चाहे वो थॉट अच्छे हैं बुरे हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, या जिन लोगों की थिंकिंग है कि मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे जो भी हो, पैसे की कमी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से उनको पैसे मैनिफेस्ट होते रहेंगे। जो लोग ये बिलीव करेंगे मैं चाहे जितना मर्ज़ी खा लूँ वेट पुट ऑन नहीं होता, वो वैसे ही रहेंगे। जो ये मान लें मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ मैं हेल्दी नहीं हो सकती, उनको सबकॉन्शियस, क्योंकि वो रिपीट पे ये इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब सबकॉन्शियस के पास डेटा जा रहा है, वो उसी हिसाब से आपको आपकी लाइफ का दे रहा है, आपको एविडेंस देता है, आपको वही लाइफ रियलिटी मैनिफेस्ट करके देता है। ठीक है जी। तो अगर आप गूगल करेंगे तो रिपीटिशन आएगा, आपके दिमाग को, आपके सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन भेजने का तरीका है, जिससे सबकॉन्शियस को पता चलता है, क्योंकि हम एकमात्र मैसेंजर हैं सबकॉन्शियस के, क्योंकि उसकी आइज़ नहीं है, उसको हम मैसेज भेजते हैं कि हम क्या जी रहे हैं। हम अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स से उसको मैसेज भेजते हैं। पहले थॉट्स और वर्ड्स मैटर करते हैं, वही वो समझता है और उसी पे वो हमें मैनिफेस्ट करके देखता है। थॉट के बाद फीलिंग आती है, फीलिंग पे वो नहीं जाता। अगर आप फील कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, जैसे बहुत लोग मजाक में कुछ कह देते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, इसका सिंपल स्ट्रेट आंसर यही है कि थॉट सुनता है वो हमारे वर्ड्स सुनता है, फीलिंग बाद में आती है। पहले हमें प्यास लगती है, फिर हम पानी लेने जाते हैं और हम उठते हैं। वैसे ही पहले थॉट आता है और बाद में उसकी फीलिंग आती है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स पे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूँगी कि जो रिपीटिशन है वो हमारे सबकॉन्शियस को सैचुरेट करता है, उसको सोक करता है उस बिलीफ में जो हम उसे भेज रहे हैं। अब ये हम हमेशा से कर रहे हैं, इसमें कुछ न्यू नहीं है।
बस इस बारी कॉन्शियस होके मैनिफेस्ट करने के लिए आप एक रिपीटिशन के लिए, एक रोबोटिक एफर्मेशन के लिए एक कोई भी एफर्मेशन पिक करिए जो रिपीट करनी इजी हो। उसको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए आपको एकमात्र चीज़ करनी है, रोबोटिकली एफर्म करना है। और उसको हर रोज़ सोक होगा, वो सैचुरेट होगा, आपका सबकॉन्शियस सुनेगा। इसके बीच में अगर आपको नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं तो वो पैटर्न ब्रेक भी करेगा, वो इंटरप्ट करेगा वो पैटर्न। क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना मानिए तो बहुत ईजी है, ना माने तो वो भी हार्ड हो सकता है। क्योंकि अगर कोई 50 साल का इंसान यही सोच सोच के 50 साल से अपने सबकॉन्शियस को यही मैसेज डे इन डे आउट भेज रहा है कि मैं अनहेल्दी हूँ, मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, अब अचानक से उसको हम न्यू फाइल भेज रहे हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की रोबोटिक एफर्मेशन है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, ऐसी कोई एक लाइन अगर किसी की एफर्मेशन है तो उसको टाइम दीजिए। सबकॉन्शियस को न्यू फाइल डाउनलोड हो रही है, न्यू सीड्स प्लांट हो रहे हैं। जब हम कोई सीड्स प्लांट करते हैं तो हम उस सीड को हर रोज़ उखाड़ के नहीं देखते कि क्या इसमें से प्लांट आ रहा है। हम अपनी रेपिटिशन, कंसिस्टेंसी से हर रोज़ उसको सनलाइट दिखाते हैं। अगेन सनलाइट कंसिस्टेंटली उसको मिलती है। वाटर जो हम उसको हर रोज़ देते हैं वो भी एक रूटीन फॉलो करते हैं, वो भी रेपिटिशन और कंसिस्टेंसी है। और हमें बिलीफ होता है कि ये सीड प्लांट हो गया है तो इसका रिजल्ट आएगा, है ना। ऐसे ही रोबोटिक एफर्मेशन है। कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव पैटर्न जो सालों से सोचा गया है, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ दिन तो आपको देने ही होंगे। अब दिनों से मेरा ये मतलब नहीं है कि इसमें आपको महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, नहीं। रिपीटिशन को सबकॉन्शियस बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। जितनी शिद्दत से आप रोबोटिक एफर्म करेंगे, जितनी बारी आप रोबोटिक एफर्म करेंगे, पूरा दिन कर सकते हैं तो मन में पूरा दिन कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स पिक करके कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप 10-10 मिनट का टाइमर लगा के बैठिए। 10-10 मिनट में आप बैठिए आइज़ क्लोज करके और उसको एफर्म कीजिए। नहीं तो अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं उसको करते दौरान आप ये कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम रिच। अगर आप और स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, बिलीफ की चिंता आप मत कीजिए। मान लीजिए किसी के अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे को ये एफर्म करना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, पर मैं कैसे बिलीव करूं क्योंकि बाकी टाइम तो मेरे थॉट्स यही रहेंगे कि मेरे पास नहीं है 1 लाख रुपए। इसके लिए आपको उस थॉट को भी उसी से हराना है, अपनी रोबोटिक एफर्मेशन से। जब ये थॉट आए कि मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, आपको अगेन अपनी रोबोटिक एफर्मेशन रिपीट करते जाना है कि नहीं मेरे पास इतने 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। बार बार बैंक अकाउंट खोल के चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। बस ट्रस्ट रखना है उस चीज़ पे कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही अब मेरा सच है। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन सोक इन करेगी, आपकी न्यू इंस्ट्रक्शन पहुँचेगी आपके सबकॉन्शियस तक, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। हाउ व्हेन इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, बिलीफ इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, वो सब सबकॉन्शियस का है। अभी भी जो डेटा आपने इतने साल जी के पहुंचाया है, इतने सालों की उम्र है जो आपकी, आपने जो डेटा अभी भी पहुंचाया है, आपने बिलीफ की चिंता नहीं करी, आपने बस उसको रिपीट करा कि यही मेरी लाइफ है, यही ऐसा ही है, ऐसा ही है, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिलता है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो हर कोई छोड़ जाता है। ये रिपीटिशन भी जब आपने किया, पूरी शिद्दत से किया और दिन रात किया, धीरे धीरे सबकॉन्शियस ने आपको एविडेंस देना शुरू करा कि बिल्कुल सही है, आपको कोई प्यार नहीं करता, देखिए सब छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपने क्या बोला, देखा मैंने कहा था, ऐसा ही होता है ना। तो उतनी ही शिद्दत से अब इसमें लगिए कि मैं अब अपने सबकॉन्शियस तक ये मैसेज भेज के रहूँगा कि मेरे साथ ऐसा ही है। हेल्थ को लेके आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, वेट लॉस को लेके अपना गोल बोल दीजिए मैं 60 किलो का हूँ, या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, या आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। इससे आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा सबकॉन्शियस, और सब जगह छोटे मोटे चेंजेस आपको पहले 2 दिन में ही दिखने लग जाएंगे। इसके बारे में हम और बहुत डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, और बहुत चीज़ें आपको बताने के लिए, बहुत सारी इसकी और भी आप वेरिएशंस हैं और भी तरीके हैं, जिसको जो सूट करे। देयर इज़ नो रूल्स टू मैनिफेस्टेशन। आप जो रूल बनाएंगे, जो अजम्पशन अपने दिमाग में डालेंगे कि ये मेरे लिए वर्क करती है, वो वर्क करेगी। बट मेरे पास काफ़ी और वेरिएशंस हैं, तरीके हैं जिससे आप इजी कर सकते हैं इसको, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्मिंग को।
क्योंकि हमें अपने दिनचर्या का भी ध्यान रखना है, हम सबकी जॉब्स हैं, रूटीन्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हैं और आपने मेरी वीडियो सुनी है। थैंक यू सो मच।